हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं ब्रिजेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेश लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि हमने क्या किया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मैथमेटिक्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो अभी तक हमने परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस कंप्लीट कर चुका है। ओके गाइज, आज हम अपना नया जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं, औसत मतलब एवरेज। ठीक है, एवरेज में हम क्या करेंगे कि आपका एवरेज में भी जैसे कि परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस में भी हमने 5-6 लगभग 6-7 पार्ट में हमने कंप्लीट किया, उसको टोटल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया उसका। तो ऐसा क्या करेंगे, एवरेज और औसत को ही पढ़ेंगे। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है एवरेज का, बहुत सारे फार्मूले को जानेंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके गाइज, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आपके जो भी CGL CHSL या अभी तक जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं। ओके, और क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो उस पर क्या करेंगे। और गाइज जो है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं आज के जो है एवरेज के टॉपिक पर। ठीक है, तो एवरेज गाइज होता क्या है, औसत। औसत क्या होता है कि आपका औसत कहता क्या है कि आपके पास जितने आंकड़े दिए गए हों, तो आंकड़ों का क्या करो, योग निकालो और नीचे क्या करो, आंकड़ों की संख्या से भाग दे दो। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करें ये औसत की, ठीक है, एवरेज की अगर बात करें तो क्या होगा, मतलब सम ऑफ ऑल डाटा, सम ऑफ ऑल डाटा मतलब कि आंकड़ों का योग, और बटे में क्या, नंबर ऑफ ऑल डेटा, तो नंबर ऑफ ऑल डेटा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि टोटल आंकड़ों का योग बटे में टोटल आंकड़ों की संख्या, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, औसत। औसत का परिभाषा मतलब सिंपल सा, जितना आंकड़ा दिया रहेगा उसको आप क्या करोगे, जोड़ लोगे और आंकड़ों की जो है संख्या से क्या करोगे, भाग दे दोगे। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम ट्रिकी सॉल्यूशन भी बताएंगे आपको, तब तक हम थोड़ा सा फार्मूला जान लेते हैं कि फार्मूला हमारा होता क्या है। इसमें बहुत सारे फार्मूले भी होते हैं, तो उसको हम डायरेक्टली किसी क्वेश्चन को, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो पहला हम फार्मूला अगर लिखते हैं कि फर्स्ट, अगर आपको दे दे कि क्या करें, अगर n नेचुरल नंबर्स का जो है क्या करो, औसत निकालो। ठीक है, एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है, तो आपका होता है n+1/2। यहाँ पे आप स्मॉल n भी लिख सकते हो। ठीक है, n+1/2 मतलब n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1/2। अगर आपके पास 10 प्राकृत संख्याओं का औसत हो जाए, मतलब 10 से 11/2 आप कर दो, मतलब कि 5.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं उस पर एग्जाम्पल दूंगा। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है आपका कि अगर आपके पास n इवन नंबर का फर्स्ट, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, n इवन नंबर मतलब गाइस मतलब सम संख्या। ठीक है, अगर हमारे पास कह दे कि फर्स्ट जो है प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको क्या, n+1। ओके, सिंपल, कुछ नहीं करना है, n में 1 ऐड कर देना, वो आपकी औसत निकल जाएगी। तीसरा हमारे पास क्या है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n। ठीक है, n हमारे पास है ऑलरेडी, मतलब कि ऑड नंबर का अगर बोलेगा तो आप डायरेक्टली लिख दोगे क्या, n। ठीक है, एवरेज मतलब प्रथम n सम संख्याओं का औसत आपका n+1 होता है, और प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ n होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो फोर्थ हमारा क्या कहता है कि एवरेज ऑफ, ठीक है, फर्स्ट मतलब कि एवरेज ऑफ n। ठीक है, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर हमारा क्या कहता है कि देखो सिंपल सा, क्या यहाँ पर एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर मतलब क्या हुआ कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब वर्गों का औसत। ठीक है, वर्गों का औसत आपका क्या होता है गाइस, तो आप लिखो क्या, n+1 2n+1/6। ये फार्मूला आपका आता है बाइनोमियल थ्योरम से। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम आपको लगभग इंटर में पढ़ना होता है, तो वहीं उसी से ये आता है। ठीक है, तो हम इसको डिराइव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही आपको फार्मूले को जानना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो एवरेज ऑफ क्यूब मतलब पांचवा, एवरेज ऑफ क्यूब। ठीक है, यह नेचुरल नंबर,
मतलब एवरेज ऑफ आपका क्या होता है यन मतलब आपका यन प्राकृत संख्याओं के घनों का जो है औसत क्या होता है। घनों मतलब घन का मतलब आप समझते हो, क्यूब का मतलब क्या होता है 3 बार उसी का मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि n प्लस 1 का स्क्वायर कर लेते हैं और अपॉन 4 कर लेते हैं। ये आपका फार्मूला है। ओके गाइज, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा फार्मूला। इस पर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, एक एक क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं, तो आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक, और गाइज एक बात और कि हमारे पास अगर कह दिया जाए कि टोटल जितने नंबर्स दिए हुए हैं उनका क्या करो आप योग निकालो। ठीक है, मतलब कि मान लो आपकी पहली संख्या दे दी गई हो। ठीक, मान लो सिर्फ फार्मूला एक लिख लेता हूँ कि पहली Sn, ठीक है, n संख्याओं का योग हमें निकालना है। अगर पहली संख्या आपके पास दे दी गई हो कि a है और लास्ट संख्या आपके पास l है, तो आप कुछ नहीं करोगे, आपका n/2 कर लोगे। n/2 a प्लस l आपका क्या होता है, हो जाता है। ठीक है, जहाँ पर a क्या है आपकी प्राकृत संख्या है, तो a आपकी जो है पहली प्राकृत संख्या और l क्या है आपकी लास्ट जो है संख्या होती है, और n आपकी उन संख्याओं का जितना नंबर होता है वो। ठीक है, आंकड़ों की जो है संख्या होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, उनका योग निकालने के लिए। ठीक, ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा, तो हम इस पर जो है एक एक क्वेश्चन करते जाते हैं, जिससे कि आपका जो है डाउट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा आप लोग नोट कर लेंगे, इसको हम इरेज करेंगे अभी। देखो एक एक फार्मूले पे क्वेश्चन हम करते जाते हैं। ठीक है, और उसको मिटाते जाते हैं। ठीक है, देखो मान लो कि एवरेज ऑफ हमारे पास यहाँ पर दे दिया जाए, एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर। ठीक है, मान लो हमें 50 नेचुरल नंबर की जो है क्वेश्चन हमारा कह दे कि आप क्या करो कि 50 किसी एवरेज ऑफ, क्वेश्चन हमारा कह दे कि एवरेज ऑफ 50 नेचुरल नंबर। ठीक है, 50 नेचुरल नंबर अगर आपको प्राकृत संख्या अगर बोल दे तो आप क्या करोगे, मतलब क्या हुआ कि n+1 मतलब 50 + 1 और बाई 2 मतलब क्या हुआ 51 बटे अगर 2 करोगे तो आपका दे देगा क्या 25.5 मतलब 25 50 हो जाएगा, 0.5 मतलब 1 होगा। ठीक है, सिंपल सा आप फार्मूला क्या करोगे, लगाओगे, आपका आंसर आपके पास होगा। ठीक है, मतलब प्रथम क्या करो 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालो, तो आप क्या करो 50 + 1 कर दो, सिंपल फार्मूला है। ठीक है, ये सब कैसे आता है ये भी बताऊंगा। दूसरा अगर एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं क्या करूं, एवरेज ऑफ फर्स्ट मान लो 7 इवन नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट इवन नंबर 7 फर्स्ट इवन नंबर, तो क्या हुआ आपका इसका निकालने के लिए, मतलब फार्मूला क्या था हमारा n+1 था, तो मतलब क्या हुआ हमने 7 + 1 कर लिया, 8 आ गया। अब देखो गाइस इसको आता कैसे, मैं इसको थोड़ा बताता हूँ, आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो क्या होता है कि एवरेज का मतलब होता है सबसे बीच वाला पार्ट, औसत मतलब सबसे जो है कॉमन एवरेज पार्ट। ठीक है, मतलब अगर मैं क्या करूं फर्स्ट 7 इवन नंबर लिया हूं ना, मैं फर्स्ट 7 इवन नंबर ले लेता हूं। इवन नंबर कहां से स्टार्ट होता है, तो 2 से, ये हुआ 2, ये हुआ 2 4 6 8। ठीक है, 7 लेना है। ठीक, तो ये क्या हुआ 10 हो गया, ये 12 हो गया, ये 14 हो गया, ये 7 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, देखो जितना इधर, देखो एवरेज का मतलब अभी मैंने बताया बीच वाला पार्ट। ठीक है, मैंने इधर से क्या किया 3 चला और इधर से भी 3 चला, देखो बीच में क्या आ गया 8 आ गया, वही आपका क्या है आंसर है। ये ध्यान से देखो, तो 7 इवन नंबर का 7 औसत 7 जो है सम संख्याओं का औसत क्या हुआ आपका 8 आया। इससे भी डायरेक्टली हम बता सकते हैं, देखो इधर से 3 कदम चला, इधर से 3 कदम चला, बीच वाला पार्ट क्या हुआ आपका 8 जो है फार्मूले के साथ भी आ गया। ये तुम्हारा जो है कॉन्सेप्ट है गाइस। ठीक है, यह आपका क्या है कॉन्सेप्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट क्या n ऑड नंबर। ठीक है, क्वेश्चन अगर करते हैं कि एवरेज ऑफ मान लो कि मैंने ले लिया 5 एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर। ठीक है गाइस, एकदम से बेसिक कॉन्सेप्ट इसका बता रहा हूँ कैसे आता है, कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ, फार्मूले के साथ, टोटल में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका फर्स्ट ऑड नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर आपका क्या होगा, तो अभी मैंने कहा कि क्या होता है आपका 5 ही आएगा, क्योंकि वो फार्मूला क्या कहता है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर क्या होता है n ही होता है, जो आंकड़ों की संख्या ही होती है। ओके, तो यहाँ पे देखो अब मैं क्या करूँ, फर्स्ट 5 ऑड नंबर बताओ क्या होगा आपका, होगा 1। ठीक है, 1 3
5 7 आपका 9, ठीक है। ये सब क्या है, फर्स्ट 5 ऑड नंबर हो गए। अब ध्यान दो, इधर से 2 कदम चलो, इधर से 2 कदम चलो, बीच वाला क्या आ गया, ये आपकी एवरेज आ गई। मतलब 5 ऑड नंबर का क्या होगा, 5 ही आपका आंसर आ गया। ठीक है गाइस, आई थिंक एकदम से डाउट क्लियर हो रहा होगा। एक एक क्वेश्चन में इसलिए एग्जांपल्स आपको बताते जा रहा हूँ कि आपका फार्मूले के साथ जो है डाउट और क्लियर हो जाए, ठीक है, और फार्मूला भी आपको याद हो जाए। ठीक, अब आते हैं, हमारे पास क्या था कि एवरेज ऑफ n जो है क्या, स्क्वायर्स के, ठीक है। तो स्क्वायर्स का फार्मूला जब आपको क्वेश्चन दे देगा तो आप डायरेक्टली उसका फार्मूला यूज कर लोगे। देखो स्क्वायर्स का मैंने अभी फिर से मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ आपका कि स्क्वायर्स का क्या होता है। तो आप कहोगे n+1 2n+1, एकदम आसान सा फार्मूला है, अपॉन 6। अगर क्यूब के लिए कहे तो आसानी से क्या करोगे, n+1 का 4 कर लोगे, अपॉन स्क्वायर कर लोगे और अपॉन 4 कर लोगे। आसान सा फार्मूला है ये स्क्वायर्स के लिए, और ये क्या है, क्यूब के लिए। ठीक है, आपको जब वर्गों का औसत निकालने के लिए बोलेगा तो आप ये अप्लाई करोगे, और जो है घनों का औसत निकालने के लिए कहेगा तो आप ये अप्लाई करोगे। ठीक है, तो आई थिंक ये फार्मूला टोटल क्लियर हो गया होगा, आपका एग्जाम्पल्स भी क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, इस पर अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन भी एक एक एग्जाम्पल्स भी आपको क्लियर करा दिया। तो आज का हम थोड़ा क्वेश्चन भी अब उठाते हैं। ठीक, ये सब जो है आपको क्लियर हो गया होगा। औसत क्या होता है, तो औसत आपका जो है सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन नंबर ऑफ ऑल डेटा। ठीक है, मतलब कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, सिंपल सी बात। अब देखो क्वेश्चन में अगर एक आपको बोल दूं कि क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 138 होल नंबर। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपको बोलता हूं कि आप क्या निकालो कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 138 होल नंबर, क्या होल नंबर। क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताओ कि पहली जो है 138 होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो 138 है, ठीक है, एक होल नंबर है ना, तो होल नंबर में आपका जीरो भी आता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है और होल नंबर आपकी 0 से स्टार्ट होती है, तो आप 0 को भी काउंट करोगे 138 में। ठीक, तो आपने क्या किया, मैंने अभी बताया कि क्या हुआ, सिंपल सा है। देखो आप क्या करो, फर्स्ट यहाँ पे पूछा है ना कि फर्स्ट 138, तो आप क्या करो, एक जो है फर्स्ट वाली ले लो, एक क्या करो लास्ट वाली ले लो, मतलब 0 हो गया और प्लस 130 क्या हुआ, होल नंबर है, सिंपल 138 अपान क्या हुआ आपका 2, अभी मैंने बताया। ठीक है, मतलब ये 0 हुआ, ये 138 हुआ, अपॉन 2 कर लो, सिंपल सी बात। ये क्या हुआ आपका, ये कितना आ जाएगा भाई, ये 6 और ये 9, मतलब 69 138 होल नंबर। सिंपल सा देखो, हाँ यहाँ पे 138 ही बोला था, तो आप क्या करो, देखो 138 में क्या हुआ, 0 भी आपका है। ठीक है, तो आप क्या, आपको लेना क्या होगा 138 कैसे, तो आपका 0 और 137 ही लोगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे जो है क्वेश्चन हो जाएगा आंसर की 68.5 आएगा। ठीक है, कैसे, बात थोड़ा समझ लेना है कि 138 होल नंबर बोला था, तो हमने क्या किया, 138 ही होल नंबर लेना है, मतलब 0 को अगर ले लिए तो 137 तक ही पहुंच पाएंगे 138 संख्या पूरी करने के लिए। तो ये हमारा 0 हुआ फर्स्ट, 137 हुआ लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, सिंपल। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन हम थोड़ा और ले लेते हैं कि एवरेज ऑफ, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एवरेज ऑफ इवन नंबर 2 to 138, 2 to 138। गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, अब हमें क्या करना है, 2 से लेकर के 138 तक इवन नंबर का हमको औसत निकालना है। तो सिंपल बात है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकालना है, इसी को ऐड कर दो, अपान क्या कर लो 2 कर लो, सिंपल। ठीक है, तो क्या करो आप 2 प्लस 138, मैंने अभी कहा कि आपका फर्स्ट जो इवन नंबर है और ये क्या हुआ लास्ट इवन नंबर, दोनों को ऐड करो, अपान 2 कर लो, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, ये क्या हुआ 140 अपॉन 2, मतलब 70 आपका आंसर आ गया, 70 दूना 140, सिंपल सी आपकी निकल गई। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाए डाउट। करा कि फर्स्ट इवन नंबर बिटवीन, ये क्या था, इतना 2 इतना था, अब थोड़ा सा बिटवीन का क्वेश्चन ले लेता हूं मैं कि इतने से इतने बीच का, ये यहाँ से यहाँ तक की हो गई, अगर बीच का कहे तो आप क्या करोगे, करा कि 1 to 87 एवरेज ऑफ इवन नंबर कितना 1 to
87। अब बताओ भाई 1 से लेकर के 87 तक का आपको क्या करना है, जो है एवरेज निकालना है इवन नंबर का। तो आप बताओ एक्स बिटवीन, ठीक है, 1 to 87 बिटवीन, यहाँ पे बिटवीन है, ठीक है। एवरेज इवन नंबर क्या हुआ आपका, इस यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो है, ठीक है, बीच का हमें निकालना है, मतलब 1 से 87 के बीच का जो है एवरेज निकालो इवन नंबर का। तो हमारा फर्स्ट जो अगर बात करें, फर्स्ट इवन नंबर हमारी क्या आएगी, तो आपकी फर्स्ट इवन नंबर 2 आ जाएगी और लास्ट हमारी 86 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, तो 86 अपान क्या कर लो, 2 कर लो, ये हो गया 88, ठीक है, 88 अपान 2 मतलब 44 आपका आंसर आ गया। आई थिंक एकदम से क्लियर हो गया होगा कि आपका कैसे निकलेगा। अगर बीच में का कहेगा तो आप फर्स्ट वाली बीच का देख लो कि फर्स्ट हमारी क्या आ रही है इवन नंबर, लास्ट हमारी क्या आ रही है, दोनों को ऐड करो अपॉन 2 कर लो। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, काम फिनिश। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस को लेते हुए और कॉन्सेप्ट को समझते हुए। आपको थोड़ा सा लगता है कि नहीं अच्छा जो है यहाँ पे स्टडी हो रहा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आप जो है क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें अगर चैनल पे पहली बार आप आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपका लेते हैं, एक देखो, एक हो गया हमारा क्या, इवन नंबर का भी क्वेश्चन हो गया, बीच वाला भी, और इतना से इतना तक का भी। एक ऑड नंबर का ले लेते हैं। एवरेज ऑफ, क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि एवरेज ऑफ ऑड नंबर बिटवीन, अगर बात कर लें कि बिटवीन 1 to या 3 to, बिटवीन 3 to 75, ठीक है, या 76, 3 to 76, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, यहाँ से यहाँ तक का हमें क्या करना है, इसके बीच का निकालना। अभी मैंने कहा कि आप क्या करो, फर्स्ट वाला देखो और लास्ट वाला देखो, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक के बीच का देखना है, तो बीच का देखना है तो हम 3 को लेफ्ट कर जाएंगे, ठीक है, 3 को लेफ्ट कर जाएंगे तो मतलब क्या हुआ कि 5 आपका आएगा, 5 और प्लस 76 के पहले कौन सा ऑड नंबर आएगा, तो आपका आएगा 75 अपान क्या कर लो, 2 कर लो, सिंपल सा, ये हो गया आपका 80 और 80 अपान 2 मतलब 40 आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक एकदम से क्लियर है कि हम एवरेज कैसे निकाल रहे हैं इतनी आसानी से। आपका इसके बीच का देखना है तो आप 3 को नहीं लोगे, ठीक है, 3 को लेफ्ट कर जाओगे, उसके बाद क्या होगा आपका सिंपल सा, अगर यहाँ से यहाँ तक की कहता तो आप इसको ले लेते, बट यहाँ से यहाँ तक की नहीं कहा है, बीच का कहा है, तो आप क्या करो यहीं तक लोगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं आज के जो है क्वेश्चन को लेकर के। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्या, एक क्वेश्चन और ले लो, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एवरेज ऑफ एड नंबर बिटवीन 2 to 158। क्वेश्चन कर रहा है कि एवरेज ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 2 to 158, 2 to 158। ध्यान दो भाई, ऑड नंबर का हमें क्या करना है, एवरेज निकालनी है। किसका निकालना है, तो ऑड नंबर का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके बीच का देखेंगे, बीच का हमारा क्या हुआ, फर्स्ट तो हमारा 3 हो जाएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट हमारा 3 हो गया, लास्ट हमारा 157, ठीक है। तो 157 अपान क्या कर लो, 2 कर लो, ये हो गया क्या 160 हो गया, 160 अपान 2 मतलब आपका हो गया 80 आपका आंसर, ठीक है। एकदम से क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेते हुए। क्वेश्चन एक और ले ले हम अगर, ठीक, देखो कह रहा है कि 63 से 198 तक का निकाल लो भाई। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, एवरेज ऑफ, इसमें 2 क्वेश्चन कहा है, ठीक है। एवरेज ऑफ कितना, 63 to 198, यहाँ से यहाँ तक का हमें पूछा हुआ है। क्या क्या पूछा हुआ है, तो पूछा है कि इवन नंबर का क्या होगा, इवन नंबर का क्या होगा और ऑड नंबर का क्या होगा, मतलब कि सम संख्या का भी और विषम संख्या का भी, ठीक है, सम संख्या का भी और विषम संख्या का भी। तो अभी मैंने कहा कि इवन नंबर अगर देखना हो तो देखो बताओ, यहाँ से 64 मिलेगा और यहाँ से क्या होगा 196 मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक का, हाँ 64 मिलेगा और इस, हाँ यहाँ से यहाँ तक का बोला है ना, तो आप क्या करो बीच का नहीं देखना है, तो आप क्या करो लास्ट लोगे, ठीक। तो ये हमारा क्या हुआ, इवन नंबर का अगर एवरेज निकालें, एवरेज ऑफ इवन नंबर निकालोगे तो क्या होगा, तो हमारे इसके बाद के क्या मिलेगी हमें 64 मिलेगी, तो 64 ले लिए, और ये क्या है यहाँ से यहाँ तक की बोला, बीच का कहता तो हम उसके पहले का लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा 198 हो गया, अपॉन क्या कर लेंगे 2। देखो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या करो इसको ऐड करो,
8 4 हो गया 12, 9 6 हो गया 15, 15 और 1 16 और 1 1 2 हो गया 262/2, मतलब क्या हुआ आपका 131। दिस विल बी योर आंसर। ओके, इतना आपका 131 क्या हुआ आंसर आ गया। आगे बोला है क्या, क्वेश्चन हमारा ऑड नंबर का भी पूछा हुआ था। ऑड नंबर निकालो भाई, यहाँ से बिठाते हैं इसको। ऑड नंबर का एवरेज निकालो। ऑड नंबर इसके में क्या मिल रहा है, तो फर्स्ट हमारा ऑड नंबर 63 खुद है, ठीक है। तो ऑड नंबर, एवरेज ऑफ ऑड नंबर, एवरेज ऑफ ऑड नंबर हमारा क्या आएगा, तो ऑड नंबर का एवरेज निकालने के लिए क्या करो, 63 हमारा खुद है, और उसके बाद देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, तो 197 मिल रहा है। 197 लिख लो, अपॉन 2 कर लो, ये 7 3 10 हो गया, और 9 6 15 160 हो गया, और 1 1 2 260/2, मतलब क्या है 130 आपका आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था और आसानी से हमने इसको क्या किया, सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस को लेकर के। करा है क्या, हाँ एक क्वेश्चन स्क्वायर वाला भी ले लेते हैं, ठीक है। एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ठीक, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ध्यान दो भाई, क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ठीक है। ध्यान दो, कहा है क्या कि आप पहली जो है 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बताओ। पहली 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। अभी मैंने फार्मूला बताया एवरेज निकालने के लिए, क्या बताया कि n+1 कर लो, और एक बार 2n+1 कर लो, अपान क्या कर लो 6 कर लो, आसानी से आपकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब यहाँ जहाँ n है वहाँ 5 पुटअप कर दो, ये क्या होगा हमारा 5+1, और ये 2 × 5, ठीक है। मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकता था, बस आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हुआ, देखो 5+1 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये 2 5 जा 10 1 11, आंसर आ गया, ठीक है। आई थिंक एकदम से क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है, ये फार्मूला आप जो अप्लाई कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका टोटल फार्मूले का क्लियर है। आज का टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग कर रहे हैं, तो फार्मूला टोटल कंप्लीट रहना चाहिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आज का हम अब अलग सा क्वेश्चन लेते हैं आपके स्क्रीन पर, इस प्रकार से कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 7 है, नई संख्याएं सम्मिलित करने पर 8 संख्या का औसत 8.5 हो जाता है, ठीक है, 8.5 हो जाता है। तो 3 नई संख्याओं का औसत बताओ। क्वेश्चन क्या कहा कि 5 संख्याओं का औसत 7 है। सिंपल देखो कॉन्सेप्ट हमें पता हो गया कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, तो हम सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे, ठीक है। कह रहा है 5 संख्याओं का औसत क्या है, 7 है। मान लो हमारे पास फर्स्ट हो गई, सेकेंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई एंड फिफ्थ हो गई, ठीक है, 5 हो गई। 5 संख्याओं का औसत 7 बोला है। मैंने अभी कहा कि आपकी बीच वाली जो होती है क्या होती है, संख्या औसत होती है, ठीक। तो यहाँ से 2 कदम चलो, यहाँ से 2 कदम चलो, तो ये बीच वाली क्या हो गई, तो 7 हो गई। मतलब ये इसकी वैल्यू क्या है, 7 है, इसकी वैल्यू क्या है, 7 है, इसी यही औसत है, मतलब ये 7 हो गया। आगे क्वेश्चन क्या कहा था कि नई संख्याएं सम्मिलित कर लेते हैं तो 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है। 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है। मान लो मैंने क्या किया, 5 था, 3 और ऐड कर लिया इसमें संख्या, तो ये हो गया 6वीं, ये होगी 7वीं, और ये हो गई 8वीं, ठीक है गाइस। देखो ये 8वीं हो गई। अब इसका औसत बोल रहा है कितना है, तो 8.5 है। तो 8 संख्याओं का औसत मतलब क्या हुआ कि आप देखो यहाँ से भी 4 कदम चले, यहाँ से भी 4 कदम चले, ठीक है, यहाँ से 4 कदम चले, यहाँ से भी 4 कदम चले, मतलब यहाँ से बीच वाला पार्ट जो हुआ ना, उसका क्या हुआ आपका 8.5 वैल्यू है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, 8.5, ये बीच वाली पार्ट है। अब बताओ ये 7 था और ये क्या था, 8.5 आ गया। मतलब उसके पहले वाली जो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि 3 नई संख्याओं का जो है औसत हमारा क्या है, ठीक। अब बताओ 8, ये क्या है 8.5 जो ये आया, मतलब इसका और इसका क्या है, ऐड है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसका और इसका ऐड का अनुपात, सॉरी हाँ औसत है। मतलब ये 8.5 कैसे आएगा, क्योंकि ये 8 रहा होगा और ये क्या रहा होगा, 9 रहा होगा, तभी तो 8 और 9 17/2 करेंगे तो 8.5 आएगा। क्यों, 8 और 9 मतलब क्या हुआ कि 8 + 9/2, एवरेज का मतलब क्या होता है कि
कि 8 प्लस 9/2 तभी तो 8.5 आया होगा, मतलब ये 8 है तो ये 9 है। अब बताओ अगर ये 9 है तो ये क्या था 10 होगा, ये 11 होगा और एक 12 होगा। ठीक, तो कह रहा है कि नई 3 संख्याओं का औसत बताओ। तो नई 3 संख्याएं हमने कौन सी ऐड की है इसमें, तो ये तीनों ऐड की हुई है। तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं यहाँ से यहाँ, मतलब कि इसका बीच वाला जो 11 है, 11 क्या होगा आपका आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। हमने डायरेक्टली आपको क्या बताया, कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया कि यहाँ से 4 कदम चले, यहाँ से 4 कदम पहले 5 का निकाले तो 7 था, ठीक है, फिर 8 का निकाले तो आपका 8.5 था, मतलब 8 और 9 17 था, तो उसका 2 करें डिवाइड तो 8.5 आया, ठीक है। मतलब ये 8 और 9 था तो ये 10 11 12 मतलब कंटिन्यू नेचुरल नंबर थे, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका 11, इसका 3 संख्याओं का औसत 11 हो गया। सिंपल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि 9 लगातार आने वाली विषम संख्या का औसत 53 है। 9 ठो लगातार कोई विषम संख्या है, उनका औसत जो है 53 है। कह रहा है कि इनमें से छोटी विषम संख्या क्या होगी, छोटी जो है विषम संख्या क्या होगी, और बड़ी भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो सिंपल सा हमें क्या करना है इसमें, ध्यान दो। हमारे पास कह रहा है कि एवरेज ऑफ 9 ऑड नंबर क्या दिया हुआ है आपका 53। आसानी से समझेंगे कॉन्सेप्ट, और इसमें थोड़ा सा एक फार्मूला भी है, ठीक है, फार्मूले को भी ध्यान से हम देखेंगे, ठीक। तो अगर हमें क्या कह दे, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आप क्या करो कि अगर 9 विषम संख्याओं का औसत अगर 53 है तो आप क्या करो छोटी संख्या इसमें से बताओ। तो सिंपल हमारा फार्मूला क्या कहता है, देखो 9 क्या है आपका, 9 का मतलब क्या हुआ, ये n हो गया, ठीक है। एवरेज ऑफ n और नंबर्स क्या हुआ हमारा 53 हो गया, ठीक, सिंपल। अब देखो इसमें फार्मूला हमारा क्या लगता है, थोड़ा सा फार्मूले को आप ध्यान से लिखेंगे और जो है उसको याद भी रखेंगे। ध्यान, हमारा क्या कहता है कि स्मॉलेस्ट नंबर, अगर छोटा नंबर बताएं, सबसे छोटी संख्या को बताएं, तो हमारा फार्मूला क्या कहता है इसमें कि एवरेज जो होता है, एवरेज में से हम माइनस कर देंगे n-1 को, ठीक है। एवरेज में से n-1 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सिंपल सा वो छोटी संख्या आ जाएगी। कैसे, ध्यान देना। तो हम क्या करेंगे, एवरेज हमारा 53 है, माइनस कर दिया, 9 हमारा क्या है n है, मतलब 9 में से 1 माइनस करें, 9-1 करें तो ये क्या हुआ 53 में से 8 माइनस होगा, कितना आएगा, 53 में से आप 8 माइनस करो तो क्या आएगा, तो आपका आएगा 45, ठीक है, कितना आएगा 45। यहाँ पर अब लार्जेस्ट की अगर बात करते हैं, अगर क्वेश्चन में पूछ देता, क्वेश्चन में पूछा स्मॉलेस्ट, बट हम अगर लार्जेस्ट की भी अगर पूछ देते तो क्या होता, एवरेज हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर लार्जेस्ट के लिए प्लस हो जाता है, ठीक है। तो n-1 को हम क्या कर लेते, प्लस कर लेते। ये था हमारा 53 एवरेज दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये क्या हो जाता आपका 53 + 8 हो जाता, और आपका 61 क्या होता, आंसर आ जाता, ठीक है। आई थिंक एकदम से क्लियर है क्वेश्चन, कोई भी डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। आसानी से समझा दिया कि आपका स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, एवरेज माइनस n-1, और लार्जेस्ट होता है एवरेज प्लस n-1। इसका एक कॉन्सेप्ट भी आपको मैं समझा देता हूँ, ये तो फार्मूले से हो गया। अगर मैं कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर जाऊँ तो कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है उसको ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है। ये था फार्मूला, आसानी से निकल गया। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट आप समझो जरा सा, कॉन्सेप्ट पे भी हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। देखो हमारे पास क्या कहा है क्वेश्चन में कहा है कि 9 जो है प्राकृतिक संख्या, कॉन्सेप्ट हमारा वही वाला पीछे वाला जो अभी समझाया था कि 9 प्राकृतिक संख्याओं का जो है औसत क्या दिया हुआ है, 53 दिया हुआ है। ध्यान, मेरे पास क्या है 9 प्राकृतिक संख्या है, मान लो कि मैंने ले लिया 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th एंड 9, ठीक है, 9 ये क्या हुआ, विषम संख्या हो गई, 9 विषम संख्याएं आपके पास हो गई। अब बताओ इसका बीच वाला पार्ट हमारे पास क्या होगा, औसत होगा। यहाँ से 4 कदम चले, यहाँ से जो है 4 कदम चले, मतलब ये वाला जो 5th वाला पार्ट है वो क्या है 53 है। ओके, ध्यान से समझना, बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट पे आप जो है आसानी से इसको कर सकते हैं, फार्मूला का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। फार्मूला तो आपको अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आप कॉन्सेप्ट के थ्रू जाओगे आराम से निकल जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि मैंने अभी कहा कि जो भी संख्याएं होती हैं उसका बीच वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, औसत होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, 4 इधर से चला, 4 इधर से आया, बीच वाला पार्ट क्या हुआ, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ कि इसका औसत 53 है। अब बताओ ये क्या है, विषम संख्या है, तो एक विषम संख्या के बीच का अंतर जो कितना होता है, एक विषम संख्या के बीच का अंतर 2 होता है। अगर 1 से 3 तक अगर जाएँ
अगर वन मान लो पहली संख्या विषम संख्या मैंने 1 ले ली, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, तो इनके बीच का अंतर क्या है, तो आप कहो कि 2 है। ठीक है, कितना है, 2 है। तो ये क्या हुआ, ये लगातार विषम संख्या है, कितनी है, लगातार है। आप बताओ इसकी वैल्यू जब 53 है, कितना है 53, तो ये कितना होगा, 53 और 2 55, ये कितना होगा तो 57, ये कितना होगा तो 59, ये कितना होगा तो 61। हमने अभी अभी निकाला था कि सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है, 61 है। अब छोटी वाली को ले जाएंगे तो 53 से इधर की तरफ जाएंगे तो छोटी होगी, तो आप क्या करो -2 करते जाओ। 53 में से 2 माइनस करो तो ये हो गया 51, ये हो गया 49, ये हो गया आपका 47 और ये हो गया आपका 45। देखो कितना आसानी से ये दोनों आंसर आ गए। हमने अभी अभी फार्मूले के थ्रू निकाला था और ये हमारा कॉन्सेप्ट के थ्रू हो गया। कितना आसानी से जो है सॉल्यूशन हो गया इसका, कॉन्सेप्ट के थ्रू भी और फार्मूले के थ्रू भी। तो फार्मूले के थ्रू भी आप जा सकते हो, कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर है, सिंपल सा है। और एक बात हमेशा ध्यान देना कि जो है हमेशा ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, दोनों के बीच का अंतर 2 ही होता है। अगर हम विषम संख्या की बात करें, एक विषम संख्या और दूसरी विषम संख्या, लगातार विषम संख्याओं के जो है बीच का जो है अंतर जो होता है 2 ही होता है। या सम संख्या में भी क्या होता है, देखो अगर 2 के बाद 4 जाते हैं तो भी 2 ऐड होता है, अगर 1 के बाद 3 जाते हैं तो भी 2 ऐड होता है। तो ये हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखो भाई जितने अच्छे से जो है समझा रहा हूँ, इसलिए क्या करो आप लोग कंसेप्ट को क्लियर करते चलो और वीडियो को जो है लाइक सब्सक्राइब चैनल करते रहो। ठीक है, तो अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक और क्वेश्चन इसी पर कि देखो अभी मैंने कहा कि लगातार वाला ये अभी विषम संख्या था। अगर सम संख्या के लिए बात कर ले तो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दिख रहा होगा कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत जो है क्या है, 25 है। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत अगर 25 है तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या आप बताओ। ओके, तो फार्मूले के थ्रू जा सकते हैं। फार्मूला हमारा क्या कह रहा है कि एफ लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर हमारा निकालने के लिए फार्मूला हमारा क्या कहता है, फार्मूला निकाल क्या है हमारा, कह रहा है कि एवरेज माइनस n माइनस 1। एवरेज में से क्या करें हम, n माइनस 1 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सा 25 है और माइनस कर लिया 6 माइनस 1, तो क्या हो गया आपका 25 में से 6 माइनस 1 करो 20 आ गया। ओके, लार्जेस्ट की अगर निकालने की बात करें, लार्जेस्ट हमारा क्या कह रहा है, तो लार्जेस्ट एवरेज माइनस क्या हो गया, सॉरी प्लस n माइनस 1, मतलब क्या हुआ कि 25 में आप क्या करो 5 को ऐड कर लो, 5 ही आ रहा है, मतलब ये आपका क्या हुआ 30 हो गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ आपका स्मॉलेस्ट नंबर 20 था तो लार्जेस्ट हमारा 30 था। आप कॉन्सेप्ट के थ्रू भी इसको कर सकते हो, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक एकदम से क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या आपके स्क्रीन पर, कह रहा है क्या 7 लगातार आने वाली धन पूर्णांकों का औसत 26 है। 7 लगातार आने वाली धन पूर्णांकों का औसत जो है 26 है, तो इन पूर्णांकों में सबसे छोटा कौन है। लगातार धन पूर्णांक है, ठीक है, क्या है, लगातार है, कितनी 7, मान लो हमने क्या कर लिया 7 ले लिया। देखो कॉन्सेप्ट के थ्रू जाएंगे आसानी से आएगा। ठीक, हमारे पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7। अब बताओ, हमने अभी कहा कि बीच वाला क्या होगा आपका औसत होगा। 3 इधर से चला, 3 इधर से चला, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 26 दी हुई है। ठीक, लगातार धन पूर्णांक है, मतलब ये अगर 26 है, ये अगर 26 है लगातार धन पूर्णांक का मतलब क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ठीक है, मतलब ये अगर 26 है तो ये क्या होगी भाई, तो आपकी कितनी होगी 25 होगी, ये होगी 24, ये होगी 23। क्वेश्चन में पूछा था कि सबसे छोटा कौन सा होगा, तो आपका सबसे छोटा क्या है 23, ये आपका आंसर हो गया। आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फार्मूला तो आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से। क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत जो है 25 हो जाता है। 5 संख्याएं पहले से है। अभी देखो क्वेश्चन क्या, देखो हमारे पास फार्मूला हमने अभी अभी औसत का क्या पढ़ा हुआ था, क्वेश्चन दिख रहा होगा। फार्मूला हमने पढ़ा था क्या कि एवरेज क्या होता है, एवरेज आप कहोगे क्या होता है, तो एवरेज का मतलब होता है सम, जो है सम मतलब कि योग, और बटे में क्या संख्या, मतलब ये क्या हुआ आपका, ये फार्मूला होता है कि जितनी संख्या होती है उनका ऐड और बटे में वो जो जितनी संख्याएं हैं वो। ठीक है, तो इसी के फार्मूले के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको हम निकालेंगे। कैसे, ध्यान दें। क्वेश्चन हमारा क्या कहा है कि 5 संख्याओं का औसत जो है
27 है। 5 संख्याएं हैं हमारे पास, ठीक है, निकाल लो। देखो 5 संख्याएं हैं, उनका औसत कितनी है, 27 है। तो हमें सबसे पहले तो उनका ऐड निकाल लो, 5 संख्याओं का ऐड बताओ। यहाँ से हमें अगर सम निकालना होगा तो सम के लिए क्या करो, अगर एस एन निकालना होगा तो क्या करोगे, फार्मूला बन जाएगा आपका एवरेज इंटू एन। एवरेज इंटू ये इधर चला आएगा, मतलब कि जो योग होगा औसत और संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक, तो अगर 5 संख्याओं का अगर औसत पूछा है, मतलब एस जो है 5, एस 5 पूछा है, 5 संख्याओं का औसत बताओ 27 है, मतलब एस 5 का मतलब क्या हुआ, 27 गुणे 5। ठीक है, आगे बोला है कि 4 संख्याओं का जो है औसत 25 हो जाता है। ठीक है, एक संख्या निकाल दी जाए तो कितनी बच जाएगी, 4 बचेगी। तो S4 कितना हो गया, 25 हो गया। तो ये आपका 25 गुणे 4 हो गया। देखो सिंपल सा, एवरेज इंटू एन, एवरेज इंटू एन, ये कितना हो गया, तो आप कहोगे कितना, 5 से 7 बार में 35 हो गया, 5 से 2 बार में 10 और 3 13, 135। ये हो गया आपका 100। अब बताओ मुझे क्या निकालनी है, तो जो संख्या निकाली गई है उसी का वैल्यू निकालना है। अब बताओ इसमें से जो संख्या निकाली गई माइनस कर लो, तो आपकी जो 35 है वह यही संख्या जो है उसमें से क्या करी गई थी, निकाली गई थी। आसानी से जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन आसान था और कॉन्सेप्ट आपके अगर ये वैल्यू फार्मूला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप जो है आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, बहुत ही ये शानदार सा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से आप समझेंगे भी और करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत अगर आपका 12 है, क्या है, 20 संख्याओं का औसत हमारे पास 12 है। अगर पहली 12 संख्याओं का औसत आपके पास करा 11 हो, पहली 12 संख्याओं का औसत 11 हो और अगली 7 संख्याओं का औसत क्या हो, 10 हो। ठीक, तो कह रहा है कि अंतिम संख्या हमारी क्या होगी। ध्यान दो गाइस, आपके पास क्वेश्चन क्या कहा है कि पहली जो है 20 संख्याओं का औसत कितना है, 12 है। 20 संख्याओं का औसत जो है क्या है आपके पास, 12 है। ठीक, सिंपल सा, मैंने अभी अभी फार्मूला बताया। ठीक है, फार्मूला क्या बताया कि अगर एस एन निकालना हो, एस एन निकालना हो तो क्या करो, एवरेज इंटू क्या कर लो, एन कर लो। ठीक है, एवरेज इंटू क्या कर लो, एन कर। अब बताओ मुझे 20 संख्याओं का औसत क्या कितना दिया हुआ है, तो 12 दिया हुआ है। ठीक है, 20 संख्याओं का औसत कितना है, तो 12 है। निकाल लो भाई। अगर हमें S12 निकालना होगा तो क्या करोगे, तो मैं क्या कहूँगा कि 20 इंटू 12 कर लूँगा, क्योंकि 20 संख्याएं हैं। ठीक है, एवरेज उल्टा अगर नहीं दिखे तो ऐसे कर लो। ठीक है, एस क्या हुआ आपका 12 इंटू 20। ठीक है, एस एन अगर योग निकालना 12 गुणे 20, मतलब ये आपका हो गया 240। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा आपको कि 12 संख्याओं का औसत कितना है, पहली 12 संख्याओं का औसत कितना है, तो 11 है। ठीक, तो पहली 12 संख्याओं का औसत, एक सेकंड, ये 20, पहली 12 संख्याओं का औसत, फर्स्ट 12 संख्याओं का औसत कितना है, 11 है। तो आप क्या करो, 12 संख्या हो गए और 11 औसत हो गया, मतलब ये हो गया 12 का 132। ठीक है, अगली 7 संख्याओं का कह रहा है कितना, तो 11 है। सॉरी, अगली 7 संख्याओं का औसत जो है 10 है, मतलब ये 7 हो गया और 10 उसका एवरेज हो गया, मतलब ये हो गया 70। ठीक है, अब बताओ लास्ट वाली संख्या पूछ रही है, मतलब क्या हुआ भाई कि अगर इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दें तो हमारी लास्ट वाली संख्या निकल जाएगी, क्योंकि ये 12 संख्या हो गई, ये 7 हो गई, मतलब 19 संख्याएं ये मिल गई। 19 संख्याओं का योग ये है और ये 20 संख्याओं का है, तो 20 में से 19 संख्याओं का हम माइनस कर लेंगे तो 20वीं संख्या निकल जाएगी। तो आराम से निकाल लो। तो हमारी लास्ट लिखेंगे क्या कि लास्ट नंबर क्या होगा, तो 240 माइनस 132 और प्लस 70। ठीक है, ये आपका आ गया कितना, 240 में से 240 में से माइनस कर लो, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 202। कितना, 202, क्योंकि 70 30 100 हो जाएगा और 202 आ जाएगा। 202 आ गया, मतलब ये संख्या कितनी थी, तो हमारी 38 थी। आराम से जो है निकल गया। 20 संख्याओं का जो है औसत 12 था, 12 संख्याओं का औसत 11 था। ठीक है, सिंपल हमने क्या किया, निकालते गया। ये 19 संख्याओं का औसत था, ये 19 संख्याओं का योग, ये 20 संख्याओं का योग, 20 में से 19 को माइनस कर दिए, आराम से 38 आ गए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं आज का। आपका अगर कॉन्सेप्ट और फार्मूला टोटल क्लियर हो रहा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। तो आज का गाइस हम अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 8 संख्याओं का औसत अगर 6.5 है, 8 संख्याओं का औसत 6.5 है, तो पहली जो है 8 संख्याएं क्या है, 6.5, मतलब कि हमारी
एक सेकंड, ठीक है। 8 संख्याओं का औसत अगर 6.5 है तो पहली जो है छोटी संख्या और बड़ी संख्याओं का जो है औसत बताएं। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का औसत बताओ। देखो गाइस, हमारी 8 संख्याओं का औसत क्या बोला है, ठीक है, 6.5। तो 8 संख्या लिख लो, सिंपल सी बात। 8 संख्या क्या है हमारे पास, तो 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक। तो यहाँ से अगर यहाँ तक पहुँचे, ठीक है, ये रहा और ये रहा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर ये 4 कदम यहाँ चले, 4 कदम यहाँ चले, मतलब ये 4 और 5 9 हो गया, ठीक है। 4 और 5 आपका सिंपल सा, देखो यहाँ से यहाँ तक के बीच, देखो सिंपल सी क्या है, यहाँ इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, औसत दी हुई है क्या कि 6.5। इसकी वैल्यू जो है 6.5 दी हुई है, मतलब ये इधर का क्या रहा होगा, ये 6 रहा होगा और ये क्या रहा होगा, 7 रहा होगा। ये क्या है, ये 6 है और 7 है, तभी तो 7 और 6 13 होकर के जो है कितना आया, 6.5 आया। बात क्लियर है कि नहीं। ये अगर ये 6 रहा होगा, ये 7 रहा होगा, तभी तो 7 6 13 और उसका आधा कर देंगे तो 6.5, मतलब ये क्या होगा, ये 6 है और ये 7 है, ठीक, और लगातार है तो ये 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। इधर चले तो ये 5 है, ये 4 है और 3 है। क्वेश्चन हमारे पास क्या कहा है, क्वेश्चन कहा था कि अगर पहली जो है अगर लगातार जो है संख्याओं का औसत अगर क्या हो, 8 संख्याओं का औसत जो है कितनी है, 6.5 है, तो छोटी और बड़ी वाली संख्या का औसत बताएं। छोटी और बड़ी, छोटी हमारे पास 3 है और बड़ी हमारे पास 10 है, तो 3 + 10 अपॉन क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे, सिंपल सा 13/2, और 13/2 की वैल्यू 6.5। ये आपका रहा आंसर, आसानी से निकल गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सिर्फ ध्यान देना है कि हमें बीच वाला पार्ट निकालना होता है। अगर ऑलरेडी बीच वाला पार्ट मिल रहा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा, दो संख्याओं के बीच का हम पार्ट देख लेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर ये इन दोनों संख्याओं का क्या होगा, औसत जो होगा वही टोटल का औसत होता है, ठीक है। यही बात आपको ध्यान देनी है। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। आपका औसत का जो है टोटल फार्मूला क्लियर हो गया होगा, आप औसत होता क्या है और उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं औसत में, एवरेज में, आपके फर्स्ट पार्ट में। फिर मिलते हैं आपको सेकेंड पार्ट में। हम सेकेंड पार्ट में आपको बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा एग्जाम बेस पर, जो एग्जाम से रिलेटेड होगा, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, आप लोग पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दिल से लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलते हैं, नमस्कार, जय श्री महाकाल, धन्यवाद।